अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 7वीं जमात का उर्दू सबक के लिए आप सबको खुशामदीद है। पहला सबक हो चुका है। इसके 3 पार्ट्स थे जो आप लोगों को वीडियो के ज़रिए भेज चुकी हूँ यूट्यूब के ज़रिए, जो कि हमद था। इसके तमाम सवाल जवाबात, लफ्ज़ियात, तौसीफ़ और मंसूबा काम, ये प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने दिया था आपने किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना होगा। इसके लिए 10 मार्क्स हैं। इसके बाद जो गैर मुस्तकिल कलमा और मुस्तकिल कलमे के बारे में कल के वीडियो में मैंने भेजा था, जो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके साथ ही सबक काम ख़त्म होता है और आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे, जो कि दूसरा नया सबक है। इससे सबक शुरू करने से पहले आपसे मैं चंद सवालात करना चाहती हूँ। बच्चों बताओ, हमारे पैगंबर का नाम क्या है? बताओ, हमारे पैगंबर का नाम क्या है? हम सब मुसलमान हैं ना, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह ने हमारे लिए एक पैगंबर को भेजा है, एक रसूल को भेजा है। तो उनका नाम क्या है बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ते हैं या कोई पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना ज़रूरी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हमारे पैगंबर हैं, जो कि इस्लाम लाए थे। तो ये बताइए कि उनके असहाब कौन थे? असहाब यानी सहाबा। सहाबा यानी उनके अपने दोस्त, जो उनके करीबी जानिसार दोस्त थे, जान कुर्बान कर देने वाले दोस्त थे। उनमें ऐसे तो बहुत ही दोस्त थे, बहुत असहाबा थे, सहाबा थे, लेकिन 4 सबसे बड़े सहाबा थे, असहाब थे। 4 जो नामवर है, जो मशहूर हैं। इन 4 असहाब के नाम बता सकते हैं आप? 4 सहाबों के नाम बता सकते हैं? कोई भी हो, बच्चे हों या उनके माँ बाप हो, जो भी सुनते हैं सबक, बताना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नाम। हाँ जी, मैं ही बताती हूँ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये चारों के चारों बहुत ही मशहूर, बहुत करीबी असहाब थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आज मैं जो सबक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, एक छोटी सी कहानी या छोटा सा वाक़या है। ये आप लोग ज़रा गौर से सुनो। आप सब तो जानते हैं, बच्चे जानते हैं ना, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए। मक्के में पैदा होने के बाद जब उनको नबूवत मिलने के बाद क्या है, मदीने को हिजरत करें, मदीना पहुँचे। वहाँ जाने के बाद क्या करे, एक मस्जिद नबवी बनाने का। मस्जिद नबवी मालूम ना, मदीना जाते, हज को जाते, मक्का जाते, वहाँ काबतुल्लाह तवाफ़ करते, मदीना जाते। वहाँ मदीने में क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अथर है। रोज़े मुबारक यानी उनका क्या बोलते, रोज़े क्या बोलते, मज़ार है, यानी खब्र भी बोलते, मज़ार भी बोलते, रोज़ा या अथर भी बोलते। तो मस्जिद नबवी जो कि मदीने में है, वहाँ जाते। वो मस्जिद उस ज़माने में बनाए सो मस्जिद। तो वो मस्जिद बनाने के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन ख़रीदना चाहा, और एक ज़मीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गई। एक ज़मीन पसंद आई मस्जिद नबवी बनाने के लिए। पसंद आकर वो ज़मीन किसकी थी को, तो वो 2 बच्चों की थी, जो कि उनके माँ बाप नहीं थे, यतीम थे वो बच्चे। वो बच्चों की ज़मीन, वो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन, वो ज़मीन मस्जिद बनाने अच्छी है, बराबर है, अगर को पसंद आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ऐलान का तो अनाउंस कराए, क्या कर को, ये कौन ये ज़मीन का हिस्सा खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर सकता है? कौन तो भी मस्जिद खरीदना हो, ज़मीन खरीदना, ज़मीन खरीद को मस्जिद के वास्ते दे डालना गत क्या हो, चुपके फ्री होने डोनेट कर देना। अदे लो, मैं ये ज़मीन देता हूँ, इसके ऊपर मस्जिद बना लो, तुम लगा करो, चुपके दे देना। लेकिन ज़मीन किसकी? वो 2 यतीम बच्चों की। वो ज़मीन क्या करना, वो बच्चों से खरीदना, यानी कि पैसे देकर मोलना वो ज़मीन है।
तो तुम लोगों में से कौन ये ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाने के वास्ते दे सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं, यानी डोनेट दे डाल सकते हैं, कर को एक सवाल करे। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सवाल सुनते ही ये लगा, सहाबिया बहुत है ना, सहाबिया 4 मशहूर सहाबिया है, उसमें से एक सहाबी उठ के खड़े हो गए। हुजूर, ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ। मुबारक काम करेंगे यानी बहुत ही अच्छा काम, बहुत बरकत वाला काम है, मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ बोल के एक सहाबी उठ के खड़े हो गए। जानते हो वो सहाबी कौन थे? बोल सकते हैं? वो सहाबी का नाम क्या था, बोल सकते हैं? वो सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम था उनका? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे किसका? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलना हो सहाबा ना, उसको सहाबा के बाजुक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माना। और सच हमारे मोहम्मद बोले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना। आप कहते सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बोलते। तो देखो, मैं आप बोली ना छोटी एक इबारत, एक पैसेज बोली ना, एक छोटी कहानी बोली ना, वही है ये पढ़ती हूँ। देखो बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि मदीने मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा-ए अतहर है। मदीने में जो मस्जिद नबवी है उसमें क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा-ए अतहर। रोज़ा-ए अतहर बोल क्या बोली मैं? मज़ार या खब्र। मज़ार भी बोल सकते हैं, खब्र भी बोल सकते हैं। इस मस्जिद की ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया जो 2 यतीम बच्चों का था। किसकी थी ज़मीन? 2 यतीम बच्चों की। वो ज़मीन पसंद आई किसे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या करने के वास्ते वो ज़मीन? क्या करने के वास्ते वो ज़मीन? मस्जिद बनाने। राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। ऐलान करना बोले तो क्या? अनाउंस करना। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम ना, अनाउंस करना मालूम होता है। ऐलान यानी अनाउंस करना। फरमाया कि कौन ये ज़मीन का हिस्सा खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर सकता है? वक्फ करना यानी दे देना, फ्री होने दे देना। कौन ज़मीन का हिस्सा खरीद को मस्जिद के वास्ते देते हैं? तो इतने में क्या करे, एक सहाबी ने कहा, हुजूर, ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्या बोले? एक सहाबी उठकर, ये मुबारक काम यानी बरकत वाला काम मैं कर सकता हूँ। जानते हो वो सहाबी कौन थे? कौन वो सहाबी? बोले ना, अब हमें उनके बारे में सबक पढ़ते हैं। सबक का नाम क्या हो? किसके बारे में पढ़ते हैं? बोलो, वो सहाबी का नाम क्या? बोलो, जब से बोली ना मैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। समझ में आ गया ना? पहले मैं बोली कहानी, अब मैं पढ़ के सुनाई। अब मैं थोड़े सवाल करती हूँ, इसके जवाब तुम लोग क्या करना, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना। ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आया ना? खाली ओरल होने बोलना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। या सवाल है, देखो तुम लोग टेक्स्ट बुक नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। या वीडियो में दिखते हैं सवाल थे, मैं पूछती भी है ना, सुनना, गौर से सुनना। तुम असल वीडियो गौर से देखते कि नहीं कि मालूम होता नहीं है क्या? तो फोटो रखी तो ये क्वेश्चन आंसर्स लिख को भेजो, ये अपोजिट वर्ड्स मीनिंग से अल्फाज माने जिद उसके भेजो तो अच्छा लिख को भेजते हैं। राइट। लेसन आंसर सुनते हैं कि नहीं कि मुझे मालूम होता नहीं। लेसन सुने तो उसके अंदर मैं बहुत तुम लोग काम आने की बात बोलती हूँ, वो सुनना गौर से, उसमें सवाल करती हूँ, वो जवाब ऑडियो रिकॉर्ड करके देना। वैसे भी कैसा क्लास में है तो पूछती नहीं, मैं सवाल तुम लोग जवाब देते हैं नहीं, वही सच है। देखो पहला सवाल क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतर कहाँ है? कहाँ है? कौन से शहर में है? इंडिया में है? हिंदुस्तान में है? कहाँ है? मक्के में है? मदीने में है? कहाँ है? मदीने में है। कहाँ है? मदीने में है। रोज़ा अतर बोले तो क्या बोली मैं? मज़ार या खब्र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होना मक्के में पैदा हुए, लेकिन उनकी वफ़ात कहाँ हुई? मदीने में हुई। और उनका रोज़ा अतहर भी मदीने में है। मदीने में कहाँ है? मस्जिद नबवी में। दूसरा सवाल क्या है? देखो, मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था? एक ज़मीन पसंद करना, ये ज़मीन अच्छी है मस्जिद बनाने बोल के, वो ज़मीन का हिस्सा किसका था? बोलना, किसका ज़मीन, किसकी? वो तुम लोग आज रिकॉर्ड करो भेजो, मैं नहीं बोलती हूँ आंसर। तीसरा सवाल देखो,
किस सहाबी ने इस ज़मीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ किया? पूछे ना, कौन ये ज़मीन खरीद कर मस्जिद के वास्ते देते बोल के? कौन उठ को बोले ये मुबारक काम मैं करता हूँ हुजूर कर बोल को? वो सहाबी का नाम क्या हो बोलना। 3 सवाल है। पहला सवाल क्या हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अथर कहाँ है? मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था? किस सहाबी ने इस ज़मीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ किया था? ये 3 सवालात के जवाब क्या करना? ऑडियो रिकॉर्ड। AR का तो ऑडियो रिकॉर्ड। अच्छा, तो अब हमें एक सबक पढ़ने जाते हैं। कौन सा सबक है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पढ़ने जाते। असल सबक पढ़ने का मकसद क्या हो तुम लोगों को? ये सबक कई को दिए ये टेक्स्ट बुक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में सबक तुम लोग कई को दिए। कई को पढ़ाना ज़रूरी है बच्चों को। इसका मकसद देखो, मरकज़ी ख्याल यानी कि इसका थीम क्या हुआ? असल ओरल, इसका भाव हम बोलते नहीं ऐसा। इस सबक में खलीफा अव्वल का तो पहले खलीफा उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का तो उनकी पर्सनालिटी, आपका ईसार यानी उनकी कुर्बानी, हुजूर पर नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत, दीन और इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियों का जिक्र किया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में कितनी खूबियाँ थी देखो उनमें। शख्सियत उनकी पर्सनालिटी अच्छी, उनका कुर्बानी करना अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मोहब्बत थी, दीन और इस्लाम के वास्ते जान कुर्बान कर देते थे, ऐसे थे उन्होंने। तो आपकी वजह से मजहब इस्लाम की तबलीग में बड़ी मदद मिली। इन्होंने बहुत क्या करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम फैलाने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत साथ दिए और बहुत ज़्यादा तबलीग करे। तबलीग करना का तो क्या हो? हर जगह जाकर बोलना, अरे तुम लोग मुसलमान बनो, ये कुफर करना अच्छा नहीं, ये सा बुतों को पूजा करना ठीक नहीं है, तुम लोग इस्लाम कबूल करो, अल्लाह को मानो, ये सब बोलने में अच्छा मदद करे। खुलफाए राशिदीन में आपको अव्वलियत हासिल रही। खुलफाए राशिदीन यानी खलीफे, 4 खलीफे हैं ना, बोलिम ना मैं पहले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 4 खलीफे हैं ना। इन लगा में इनको अव्वलियत है। किसे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अव्वलियत यानी फर्स्ट प्लेस है, सबसे फर्स्ट प्लेस के बात है। तो ये रहा इस सबक के बारे में असल ओरल होने क्या हो सबक तुम लोग कई को पढ़ा थे इनके बारे में। कई को तो इनकी ऐसी अच्छाइयाँ हैं इनके अंदर, इस वजह इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है। इनका कैरेक्टर क्या बोलते हैं बोलो? किरदार। तो अच्छे आदमी रहने से उनके बारे में बच्चे पढ़ को ऐसे हमें भी बनना बोल के कोशिश करना कर को। देखिए तो ये सबक क्या करना तुम लोग पढ़ को समझ में नहीं आया सके तो मुश्किल अल्फाज होते ना, मीनिंग नहीं मालूम तो वो अल्फाज के नीचे अंडरलाइन करना, वो अल्फाज के माने ढूंढना, फ्रेंड्स को पूछना, तुम्हारे माँ बाप को पूछ लेना इसका मतलब क्या, उसके माने क्या कर को, नहीं तो मीनिंग में डिक्शनरी में देखना। उर्दू डिक्शनरी कहाँ है हमारे पास समझ को तुम लोग क्या भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उर्दू डिक्शनरी क्या मिलने की भी जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के पास व्हाट्सएप फ़ोन से नेट बैलेंस है, प्ले स्टोर है, जाओ प्ले स्टोर में उर्दू लुगत डाउनलोड करो, उर्दू टू उर्दू मीनिंग्स आ जाते हैं। तुम लोग उर्दू में टाइप्स कर डालो क्या है मतलब तबलीग, ते बे लाम ई गैन टाइप करो, उसके माने मालूम हो जाते। ठीक है, तो सबक शुरू करते हैं। ऑनलाइन लेसन्स उर्दू क्लास क्या हो? क्लास 7 डेट कितना आज है? 23/7/2021 पार्ट 1। सबक का नाम क्या है? सबक का नाम क्या हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये पार्ट क्या हो? पार्ट 1। तुम लोगों मैं यूट्यूब चैनल में रखती हूँ ना ये वीडियो लिंक के, उसमें तुम लोग ये लेसन देख लो। अगर तुम लोग पहले के सबक भी होना तो क्या करना, इसे ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले को पहले की वीडियोस भी देख ले सकते। और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी भेज देना। मैं व्हाट्सएप में रखती हूँ, पूरे फ्रेंड्स को चल जाते ये लेसन से। आप 7th का तो 7th में पूरे बच्चे चल जाते। शेयर करना है तो कर ले सकते तुम्हारे फ्रेंड्स को, अगर नहीं है तो पहले की वीडियोस नहीं है रे मुझे आते नहीं है तो शेयर कर लो। और क्या तो डाउट्स है तो ज़रूर तुम लोग मुझे पूछना, मैडम ये डाउट है मुझे मालूम होता नहीं, ये समझ में आता नहीं, इसका मतलब मालूम नहीं, पूछना। पूछे तो तुम लोग देखे जरका, तुम लोग पूछते नहीं तो तुम लोग देखते नहीं कैसे बात।
तो सबक शुरू करेंगे। पढ़ती हैं, देखो एक बार। खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा इनो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए। इनो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए ना माँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मक्के में से पैदा हुए, मक्के वाले का बात। आप बचपन ही से, आपको तो कौन या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप बचपन ही से उम्दा अखलाक का तो अच्छे आदत और नरम दिली की वजह से, नरम दिल, बहुत नरम दिल जीवन का, अगर बोलते नहीं तकलीफ देख सकते नहीं, कौन तो तकलीफ में है तो देख सकते नहीं, लोगों में मकबूल थे। मकबूल यानी अच्छा, मशहूर। तो मैं अल्फाज माने लिखती हूँ, देखो अल्फाज ये माने यानी मीनिंग्स। क्या तो खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ मक्के में पैदा, बचपन ही से उम्दा का तो क्या हो, अच्छा, अच्छे आदत, नरम दिली की वजह से लोगों में मकबूल, मीम खाफ बे वालाम, मकबूल का तो मशहूर फेमस, अच्छा मशहूर थे उन्होंने। इसके बाद दौलतमंद थे, अच्छा पैसे वाले जजोई, कौन, अबू बकर सिद्दीक़, अच्छा दौलतमंद थे, होने की वजह से गरीबों और मोहताजों की मदद किया करते थे। देखो आजकल दौलतमंद आदमियाँ कितने आदमियाँ गरीबों को मदद करते हैं, बहुत है, दौलतमंद आदमियाँ बहुत है, लेकिन उनमें थोड़े छे गरीबों को मोहताजों को मदद करने वाले, सब भी नहीं करते, रख लेते, हाँ कहीं को देना लो, दिए तो हमारा हो जाता समझते, लेकिन जितना हमें देते जाते, गरीबों को मदद करते जाते, उतना अल्लाह हमना हमारी दौलत में, हमारे रिज़्क़ में, हमारी कमाई में अल्लाह बरकत देते जाता। ऐसा समझे जाए नहीं, ज़कात निकाले तो अम्मू, ज़कात निकाले तो इतने हज़ार दे डालना पड़ता है, हमना फिर कम हो जाते, समझे जाए नहीं, अल्लाह हमना जितना देते जाते अल्लाह हमना देते जाता, तो इसमें बरकत होती। तो दौलतमंद होने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है गरीबों और मोहताजों बोले तो मजबूर आदमी रहते ना, उन लोगों को मदद किया करते थे। अच्छी बात। अहले मक्का का मोहताजों मीनिंग लिखी, देखो मोहताजों, मजबूरों, अहले मक्का, मक्का वाले। अहले मक्का आपकी दयानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी के कायल थे। यानी कि अहले मक्का, मक्के वाले, मक्के में तो पैदा मक्के वाले आदमी रहते ना, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, कौन भी हो, इनकी दयानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी। दयानतदारी यानी ईमानदारी, दयानतदारी का तो ईमानदारी, रास्तबाजी का तो डायरेक्ट बात करना, घुमा फिरा के बात करना, एक बात छपा को एक बात बोलना, दिल में एक बात बाहर एक बात, वैसा क्या भी नहीं। रास्तबाजी का तो डायरेक्ट होने, मुंह पहुंचे सही बोल देना। और अमानतदारी, अमानत को तो मानना, अमानत में खियानत करे जाए नहीं। अमानतदारी का तो कौन तो भी तुम ना, आधे ये पैसे रहने दो, चीज़ रहने दो, देखो अरे ये तुम्हारे पास रखो, मैं 4 दिन के बाद आपको ले तुम बोले समझो, वो चीज़ वैसा उसे हमें पलट को देखना भी नहीं, लिए अमानत का बात, वो चीज़ उनकी अमानत, वो जिस जैसा थे वैसा ही रख देना, उसके तरफ पलट को देखना भी नहीं, उसे हाथ भी लगाने ज़रूरत नहीं है, कहीं को तो वो हमारा चीज़ नहीं, उनका चीज़, वो अमानत, जस्ट अमानत के तौर पर हमारा दिया, जब वो लौट के आते वो चीज़ उनको हवाला कर देना। तो अमानत में अगर हमें कुछ उसका इस्तेमाल कर लिए तो खियानत हो जाता, अमानत में खियानत हो जाता। फॉर मिसाल के तौर पर अगर कोई तुम्हारे को एक 2000 भी 100 के नोटा दिए, समझो 2000 रुपये भी 100 के नोटा दिए, रखो ये पैसे जरा तुम्हारे पास छपाओ, मैं ज़रा गाँव जाते मैं बाद में आपको लेता हूँ कर को बोले, समझो अच्छी बात करो, 2000 लेको रखते थे, मैं कहा कि छपाते। अभी गाँव से उन्होंने आए नहीं, अचानक तुम लोग क्या हुआ का तो एक 500 रुपये का छुट्टा जरूर पड़ा, चिल्लर होना पड़ा, 500 के 100 के नोटा होना पड़ा, तुम्हारे पास नहीं है, किसी की देने की ज़रूरत होगी, अर्जेंट हो गया, अब क्या करते, आओ फ्रेंड दिया ना हमारे 2000 है ना, 100 के नोटा इसमें से देंगे लो, बाद में फिर निकाल डाल को वो 500 का नोट रखेंगे, क्या हुआ चिल्लर निकाल को नोट रखते होता, तो हमें क्या करते, इसमें से पैसे हमें क्या लेते नहीं ना कर को निकाले को, ये 500 का नोट उसमें रदल थे, क्या करें हमें जस्ट चेंज कर लिए, उतना ना रख लिए, फिर बाद में होना तो बदलाएंगे लो, समझो रखते। तो अच्छी बात है, क्या भी खैरत करनी, उसमें से 1 रुपया भी निकाले तुम लगा, लेकिन चेंज लिए, इतनी भी ज़रूरत नहीं है, असल उसकी तरफ पलटा को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, खियानत नहीं करे, फिर भी
असल वो उससे कट्टा जैसा है, जैसे अगर पोटली बन को दिए ना तो कहते कवर में रख को दिए, तो वैसे का वैसा ले जाके वहाँ पर रख देना, ख़त्म। क्या हुई है ये चीज़ क्या है? मेरा नहीं, ये चीज़ मेरा नहीं, मुझे उसे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं, उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं, वैसा है, जैसा दिए वैसा उन्होंने बस हवाला कर देना, वापस कर देना। तो ये रहा उनकी अमानत। खियानत करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी तरफ देखना भी ज़रूरत नहीं, चेंज करना तो भी ज़रूरत नहीं। हम अगर नहीं है तो क्या करते था वो सोचना, अगर उन्हें देख जाने से क्या समस्या है हमें, अच्छा लो छुट्टा है ना बदलाएंगे समस्या। अगर उन्हें देख जाते नहीं, वो हमारे पास नहीं है, जब तुम्हें क्या कर लेते वही सच कर लो, है करो उसी का यूज़ करना। बहुत लोग क्या करते मालूम, क्या तो घर में पैसे छपा लेंगे समझते, सभी पैसे खर्चा हो जाते हैं, थोड़े पैसे छपा लेंगे घर में समझते, छपा लेते। नहीं छपाना पूरे पैसे खर्चा होते, वैसा नहीं, हमें छपाना समझते। छपाए बाद क्या होता, क्या की जरूरत पड़ती घर में, पड़ती ना पड़ती। जब क्या करते, अरे पैसे नहीं ना कैसा कैसा समझते। इतने याद आता, क्या याद आता, हाँ मैं घर में छपाए ना पसंद, छपाए में कि 1000 रुपये है, नहीं तो 5000 है, नहीं तो 500 रुपये है, अयो मैं छपा ले सो पैसे ना, वो समझते। फिर क्या करते, खैर लो छपाए तो क्या हुआ, लो निकाल को खर्चा करेंगे, अब जरूरत ना फिर बाद में फिर होना, छपा लेंगे समझते। वो निकाल को क्या करते, खर्चा कराते, वो ज़रूरत पूरी कर लेते। इससे क्या हुआ, छपा सके पैसे, फिर छपाना हो तो फिर कितना टाइम लगता, फिर छपाते, फिर जरूरत पड़े फिर निकालते। ऐसा करने से क्या होता है, वो पैसे छपते भी नहीं, वो पैसे जमते भी नहीं। अगर दिमाग में हमें बात एक घट सेटल कर लेना, क्या वो माइंड सेट कर लेना, क्या अगर को एक बार जब पैसे निकाल के छपा दिए तो ख़त्म हो गया, फिक्सड कर डाले समझो, पैसे निकाल सकते नहीं ना, असल नहीं है तो वो नहीं है समझो। क्या करते, वो ज़रूरत कैसा पूरी करते नहीं ना, कैसे गुजार लेते ना। तो क्या करना, अगर पैसे हमें निकाल को छपा लिए तो उसे नहीं है समझना, हाँ नहीं है तो नहीं है होता, चबे ज़रूरत कैसी भी निकल जाती, वक्त गुजर जाता, वो पैसे वैसा रह जाते, नेक्स्ट टाइम फिर करते छपाए तो वो भी जम जाते। ऐसा करते करते तुम्हारी ज़रूरत कैसे निकलते जाते, लेकिन हमारे पैसे वहाँ छप जाते, जम जाते। थोड़े दिन के बाद देखो तो वो पैसे कितने के रहते। जब हम जिस मकसद से ये काम के वास्ते पैसे छपाते ना, वो काम हमारा पूरा होता, नहीं तो क्या होता, काम भी पूरा होता नहीं, पैसे भी छपते नहीं, वो ज़रूरत वैसा आते छते, ज़िंदगी में ज़रूरत हमेशा आते छते। उसके वास्ते हमारा क्या तो करना है तो घट पकड़ से अच्छा मकसद रख लेना, उसे पूरा कर लेना। तो यहाँ ये बात क्यों आई का, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अच्छे ईमानदार थे, इतने रास्तबाजी थे और इतने अमानतदारी के, ये ऐसे अच्छे क्वालिटी से अच्छे इनमें खुसूसियत होने की वजह से ये मक्के वाले पूरे अबू बकर सिद्दीक का तो बहुत राजी रहता था, ख़ायल होना, यानी कि उसे फेवर होना, फेवरेट होना, ख़ायल होना, रजामंदी रहना उनकी, उनकी तरफदारी करना तरफ। तो अहले मक्के वाले सो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ख़ायल थे, इनकी रास्तबाजी के ईमानदारी से ख़ायल थे। आप क्या करते थे, असल क्या काम करते थे, इतना दौलतमंद है ना उन्होंने, आप कपड़े की तिजारत क्या करते था, कपड़े की तिजारत यानी बिजनेस, कपड़े की तिजारत किया करते थे, कपड़ों का बिजनेस करते थे कहते। जब अब क्या सहाबा एक असहाब, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दीन की दावत पेश की तो फ़ौरन आप हज़रत मोहम्मद पर ईमान ले आए। पहले इस्लाम नहीं लाने से पहले सब भी क्या करते था, बुतों को पूजा करते थे, कुफ्र था फैला हुआ था, सब काफिर थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दीन की दावत बोले, दीन की दावत देने का तो क्या हो, खाने की दावत नहीं, दावत बोले तो एक चीज़ बताना, ऐसा मैं नबूवत मिली है, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम आए फरिश्ते में, मुझे ऐसा इस्लाम सुनाए है, अल्लाह एक है कर बोल, पूरी दुनिया को इस्लाम सिखाओ कर बोले है, ऐसा अल्लाह एक है, तुम इस्लाम कबूल करो कर। कब हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि फ़ौरन यानी बहुत जल्दी, क्विकली आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उन बोले सवालात करे नहीं, क्या भी तुम्हें क्या बोलते सो, तुम्हें बोलते सही क्या, हाँ अल्लाह एक है, मुझे दिखाओ कहा है, इसके उल्टे सीधे सवाल क्या भी नहीं डाले, झट से ईमान कबूल कर लिए। और उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी और इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए वक्फ कर दी। ईमान कबूल करने के बाद क्या करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी पूरी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ उनकी सोहबत कहा गए थे, उन्होंने उनके साथ रहना, उनकी सोहबत में
गुजारे। और इस्लाम की तबलीग का, तो इस्लाम को फैलाने में जागो सबको, ये कुफ्र करो ना को, पूजा करो ना को, बुतों की पूजा मत करो, ऐसा इस्लाम कबूल करो, अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनके तौर तरीक़े सीखो, ऐसा अगर बोल को ये पूरा बात फैलाने, बोलने, करने, वो काम में पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी कैसे बात है। तो एक दिन क्या हुआ मालूम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रास्ते से गुजर रहे थे, जाते हैं, क्या देखे उन्होंने देखा कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हज़रत बिलाल हबशी को उनका मालिक क्या करता है, तपती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा है। क्या करता है, कहते एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रास्ते से गुजरते हैं, क्या देखे उन्होंने, हज़रत बिलाल सुनको रहते नाम, हबश कहते से गाँव वाले, हबश कहते से गाँव है वहाँ, वो गाँव में हबश के गाँव में नाम क्या, हज़रत बिलाल, उन्होंने क्या करे, इस्लाम कबूल करे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए। हाँ तो मुसलमान बनता क्या कर को, वहाँ का उनका मालिक, उन्होंने गुलाम थे, क्या थे, जबकि ज़माने में अब के गुलाम अगर चलते काम वाले घर में आते, पैसे देते, लेकर चल जाते, उनके हमारे घर में गुलाम क्या भी नहीं, वो लगा टाइम पर आते, काम करते, पैसे लेकर चल जाते, वैसा पहले ज़माने में वैसा नहीं, एक काम करने वाले पैसे दे के खरीद लेते, इतने पैसे देकर खरीद लेते, अब वो दिन रात यहाँ, अब उसकी पूरी ज़िंदगी वो मालिक के घर में रह जाना, काम करना, जो भी काम बोलो करना, तकलीफ़ा दिए तो पढ़ना, उतना चबे उसकी ज़िंदगी, उतना चबा रहना, कामा करते रहना उसका नहीं, वैसे का पहले ज़माने गुलाम बोलते उसे। तो उसका मालिक क्या करता है, उनका बिलाल हबशी का मालिक क्या करता है, इस्लाम कबूल करे बोल के, अच्छा तपती हुई रेत यानी गर्म गर्म रेती में लेटा दल को, सीने पर क्या करे, पत्थर, एक बड़ा पत्थर रख दल को घसीटता है, कहते खींचता है, वो देखे ही ना सीन, वो सीन क्या है ना, हजरत देखे, देख सकते हो ना ऐसे का सीन है, बोलो देख सकते नहीं देख सकते, बोलो बोलना, नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, देख को ऐसे का सीन देख को रह जाता उनको, गरम रेत में नीचे सुला को, लिटा दल को, उनके सीने पे पत्थर रख को घसीटता है, तो मालिक उनका, इन्हें देख को रह सकते नहीं, रह सकते, कहीं को नहीं रह सकते, तो इन्हों कैसे वाले मालूम ना, इससे पहले सबक हमें पढ़ लेना दे, उन्होंने अखलाक, उम्दा अखलाक, अच्छे आदत और नरम दिली, दिल बहुत नरम का उनको, खाए दिल निकल को पड़ जाता कैसे पता, मोह है क्या, ये तकलीफ कर को, तो वो देखी और कह रहा था, वो मालिक क्या बोलता, हम घसीटते भी, तू इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा, क्या बोलता है, कहते इस्लाम छोड़ दे तू, नहीं तो तुझे तड़पा तड़पा के मार दूंगा कर को मालिक बोलता है, कहते ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दर्दनाक यानी इतना दर्दनाक गमगीन तकलीफ का मंजर यानी सीन को बर्दाश्त ना कर सके, असल बर्दाश्त कर सके, अम्मो क्या हुई असल ऐसा करता है, ये नहीं कर को, इतनी तकलीफ के देख को बर्दाश्त कर सके नहीं, फ़ौरन क्या करे, उनके मालिक से हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। अब वो गुलाम, उन मालिक पैसे रखो, गुलाम को ख़रीद लिया, काम कराता है, उसकी राजिया जैसा करता है, तकलीफ देता है, उन्होंने उसकने से निकल जाना, बाहर आ जाना, फ्री हो जाना, आज़ाद हो जाना बोले तो वो गुलाम को कौन तो भी पैसे वाला की क्या हो गया, पैसे उसे मालिक को दे को उन खरीदाना, फिर उसका चीज़ के ना दीजिए, पैसे दे को खरीद लेना, जब वो गुलाम जो खरीदा उसका हो जाता, तो इन्हों क्या करे, रुक रुक बोल खड़ा को उसे कितने पैसे होना बोल कर, बोल को इन्हों दौलतमंद दिखना, पैसे है ना इन्हों के पास, और ये तकलीफ भी देख सकते नहीं, पैसे दे दल के उन्होंने बिलाल हबशी को खरीद लिए, खरीद को क्या करे, इनके घर में लाकर रख ले, कहा नौकर बना ले को, गुलाम बना ले को, नहीं रख लिए, खरीद को जा तुझे आज़ाद कर दा, तू अपनी मर्जी से जी, तू किसके नहीं भी गुलाम की जैसा जीने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद करा डाले। देखे ये क्या हो, इनका नरम दिली का वाक़या है, कसबत इनकी नरम दिली की वजह से इन्हों ऐसा काम करे, देखे कितना अच्छा काम करेगी इन्हों। तो ये रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके अच्छे आदत, उनकी नरम दिली, उनकी ईमानदारी, उनकी रास्तबाजी, ये तमाम चीज़ें इतने अच्छे आदत है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सोहबत रह को पूरा इस्लाम के वास्ते बहुत काम करे, बहुत तबलीग में साथ दिए और इस्लाम को फैलाने में साथ दिए। तो ये रहा हमारे आज तक का सबक, यहाँ तक है, बाकी का सबक पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, वो वीडियो देख लो, वो अच्छा समझ लो, इसके ताल्लुक से तुम लोग अभी मीनिंग्स हो तो मैं फोटो कार्ड को रख देती मैं, और कुछ समझ में नहीं आया अभी क्या तो डाउट्स है तुम लोगों को, तो क्या कर सकते, तुम ऑडियो रिकॉर्ड भी भेज सकते, नहीं तो मैसेज टाइप करके भी भेज सकते, लेसन पूरा गौर से सुनो, और इसके ताल्लुक से तुम लोग क्या नहीं मालूम, हाँ
मीनिंग्स तय हुआ तो मीनिंग सबको इसके अंदर भेज देती हूँ, लेकिन स्टोरी का तो नहीं मालूम ही, तो ये जगह मुझे समझ में आया नहीं मैडम, ऐसा कहीं हुआ ऐसा कहीं हुआ क्या, तो पूछना समझे तो पूछ सकते हैं। तो बच्चे आज का सबक यहाँ तक कीजिए, शुक्रिया।